हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस के बिगनर बॉक्स 1 और बिगनर बॉक्स 2 को डिस्कस करने वाले हैं। बिगनर बॉक्स 1 के 1 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो चूंकि रिलेशन से डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसलिए उन्हें हम अभी छोड़ रहे हैं। रिलेशन के जब थ्योरी को आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल 11 नंबर से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 से लेकर 25 तक आपको बिगनर बॉक्स 1 आपको कंप्लीट करना था, जो कि आपको दिया गया था और ऑलमोस्ट हो भी गया होगा। थोड़ा डिस्कशन जिन्हें भी दिक्कत है वो समझ लें। 11 नंबर के क्वेश्चन का डायग्राम इस प्रकार से दिया गया है। एक सेट ए है जिसमें पी क्यू आर एस नाम के एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। सेट ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है जिसे एफ से डिनोट किया गया है और आपको पूछा गया कि इसका डोमेन और रेंज, इसकी कोडोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं इसे देख लेते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या सेट बी के एलिमेंट से? तो आपका आंसर यस है। कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से अगर देखें तो जुड़े हुए हैं और हर एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता था कि यहाँ एस भी 3 से जुड़ा होता। अगर एस 3 से जुड़ा होता तो आर भी यूनिकली 3 से जुड़ा हुआ है और एस की इमेज भी एक ही है। ठीक है, यहां पर इस सेट को डोमेन कहते हैं, इस पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। और जितने एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, सेट बी के जितने एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं उनका सेट रेंज कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे तो पी को हम कहेंगे कि इसकी इमेज 2 है क्योंकि इमेज 1 है, आर की इमेज 3 है और एस की इमेज 4 है। फिर क्या होगा 4 की, ये क्या होगा प्री इमेज होगी। तो इमेज और प्री इमेज की बात भी समझ रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये फंक्शन है। अगर इसके डोमेन की बात करें तो आंसर आप देंगे पी क्यू आर एस। इसकी कोडोमेन की बात करेंगे तो आप देंगे 1 2 3 4 5 और इसकी रेंज की बात करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, अब आप इसमें चूंकि कई सारे ग्राफ दिए हुए हैं तो ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि किसका कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शन को डिनोट करता है। तो जैसा कि फंक्शन के डेफिनेशन में अभी अभी बात हुई है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे मान लेते हैं ए और बी है, ये एक फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है और ये किसी और से भी जुड़ गया तो ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब x की एक यूनिक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। y x की 2 वैल्यू पर y की एक वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जैसे अगर मान लें कि ऐसी स्थिति है तो इसे आप फंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। अब ये चीज ग्राफ पे कैसे दिखती है? मान लो कि किसी कोई एक इक्वेशन है, उसका ग्राफ ये पैराबोला जैसा हमने पढ़ा था। अब अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करे तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि x की एक यूनिक वैल्यू पर, जैसे मान लेते हैं कि y, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो x की एक वैल्यू मान लेते हैं 1 पर, y की 2 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? 2 और -2। तो इसका मतलब तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पर क्या हो रहा है 2 और -2 एसोसिएशन होंगे, जो कि ये फंक्शन का डेफिनेशन का ऑपोजिशन करता है, अपोज करता है। और हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन डिनोट नहीं करेगा। और ऐसा आप देखें तो सेकंड नंबर पर भी हो रहा है, ऐसा आप देखें तो 5 नंबर पर भी हो रहा है। ठीक है, और ऐसा 8 नंबर पर भी हो रहा है और लास्ट 10 नंबर पर भी ऐसा हो रहा है। तो बाकी आप आंसर देखेंगे तो 3rd, 4th, 6th, 8th और 9th ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये
फंक्शन को, किसी फंक्शन के ग्राफ को डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू है, एक्स की तीसरी चौथी, 4 वैल्यू पर एक ही आंसर आ सकता है, ठीक है। 4 वैल्यू पर, एक्स की 4 वैल्यू पर वाई का एक आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब अगर इसी प्रकार से 30 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो पहला सर्कल है, दूसरा पैराबोला है, तो डेफिनेटली ये तो किसी भी तरह से फंक्शन डिनोट नहीं करने वाले हैं, है ना, वाई से एक्स का फंक्शन डिनोट नहीं करेंगे। अब क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट सेकंड तो गलत है, ठीक है। थर्ड वाले को देख लेते हैं स्टूडेंट। एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन है, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वाई स्क्वायर, तो वाई की कितनी वैल्यू आ सकती है, 1 और -1। इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू पर वाई की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी फंक्शन डिनोट नहीं करेगा। तो डिनोट कौन करेगा स्टूडेंट, 4 और 5 नंबर को आप देख लें, ये ग्राफ जो है वो फंक्शन ग्राफ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में ए और बी नाम के 2 सेट दे रखे हैं और उसमें कहा है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन तो डेफिनेटली सेट ए हो जाएगा, और सेट ए के एलिमेंट की इमेज अगर सेट बी में देखें अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि 0 की इमेज 0 हो जाएगी, -1 और +1 की इमेज 1 हो जाएगी, और -2 और +2 की इमेज 4 हो जाएगी, जो कि सेट बी के अंदर दिख रही है। तो फिर इसके रेंज क्या होगी, जो इमेज का सेट है 0, 1 और 4। सेट बी पूरा कोडोमेन है, सेट ए क्या है, डोमेन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक फंक्शन है एफ, आर से आर में फंक्शन डिफाइंड किया गया है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, और हमें कहा है कि वो एक्स फाइंड करो जिसके लिए एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और पहला दिया हुआ है। अभी देखिए कि आपको थोड़ा समझना होता है चीज़ों को, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको दिक्कत लगेगी। वो एक्स फाइंड करना है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स अगर 28 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, तो एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बता दीजिए मुझे, एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यू आने वाली है, कौन कौन सी, 5 और -5, ठीक है। अभी आपको बोला गया है कि प्री इमेज ऑफ 39, तो 39 अगर मान लेते हैं कि 39 अगर एफ एक्स की वैल्यू है, तो प्री इमेज मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आप उससे फाइंड कर लीजिए। बोलता है प्री इमेज ऑफ 2, तो 2 की प्री इमेज कैसे आएगी भाई, ऐसे करेंगे तो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो रियल से रियल में फंक्शन बना क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की प्री इमेज नहीं आएगी अंडर एफ, ठीक है। तो प्री इमेज का मतलब क्या होता है, वाई दिया जाता है और एक्स निकालना होता है, ठीक है। चलिए, तो इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और उसे ऐसे डेफिनेशन दी गई है कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड किया गया है 1 और -1 इफ एक्स रेशनल है, और -1 इफ एक्स इज नॉट रेशनल। तो रेशनल नहीं है तो रियल नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर से आर में डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। चलिए, अब तो जहां जहां पर आप रेशनल वैल्यू देखेंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा अंडर एफ,
और जहाँ जहाँ पर आप x की इरेशनल वैल्यू देखेंगे तो आपको -1 मिलने वाला है। तो अभी देख सकते हैं आप कि हमें 1/2 पर वैल्यू पूछी है, f 1/2 कितना है, हमें बोला गया कि f पाई कितना है, हमें बोला गया कि f √2 कितना है। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि 1/2 तो रेशनल नंबर है, तो 1/2 पे जितने भी रेशनल नंबर है उसका आंसर 1 आएगा। पाई इरेशनल है -1 और √2 भी इरेशनल है, कितना आएगा आंसर -1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। रेंज ऑफ f, f से क्या क्या मिल सकता है हमें, तो हम कहेंगे f से 1 और -1 के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी -1 और 1। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, बोलता है प्री इमेज ऑफ 1। तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या है, प्री इमेज ऑफ 1 होगी x की वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है ऑल रेशनल नंबर्स, और प्री इमेज ऑफ -1 क्या होगी ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 17 लिया जा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर x, y 1 2 3 4 से कनेक्टेड, यहाँ पे a और b दिया हुआ है, वैसे x, y लिख दिया मैंने। ठीक है, f1 जो है वो क्या है, x, y है, y = x+1 है। अगर हम लोग देखें तो x, y ऑर्डर्ड पेयर में x और y को यहाँ सेट से लेना है, और y की वैल्यू x से इस तरह से कनेक्टेड है। x की वैल्यू को अगर 1 2 3 और 4 रखते हैं तो हमें 2 3 4 और 5 मिल जाएगा। इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो सेट से बाहर आ गया है, इसलिए हम 4 का उपयोग नहीं कर सकते इस रिलेशन के अंदर, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। 1 2 3 4 का भी उपयोग करना था हमें। अब सेकंड ऑप्शन में आप देखें कि f2 जो दिया हुआ है वो इस प्रकार ऑर्डर पेयर कलेक्ट करने की x+y 4 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 1 2 3 4 का उपयोग जब कर पा रहे हैं आप इस सभी ऑर्डर पेयर में आप देखेंगे तो x और y को हमने उस सेट से लिया गया है और x+y 4 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि 2 की अगर बात करें तो 2 इज एसोसिएटेड रिलेटेड विथ 3 एंड 4, तो 2 इस प्रकार से 3 से भी कनेक्ट हो गया और 4 से भी कनेक्ट हो गया, तो ये इस प्रकार इस स्थिति को हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन में f3 जो है x, y है, y x से छोटा है, मैंने यहाँ पे y देखिए आप x से छोटा रखा हुआ है, 1 2 3 4 का उपयोग मैंने कर लिया, लेकिन 1 का उपयोग y के स्थान पे तो किया गया है लेकिन x की जगह वो उपयोग नहीं हो पाया। इसका मतलब ये इस प्रकार यहाँ पे हमने 4 को छोड़ा था बेवजह, यहाँ पे हम 1 का उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक एलिमेंट छूट रहा है जबकि सारे एलिमेंट लेने थे हमें फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसे भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसे भी छोड़ रहे हैं। बचा y और x इस प्रकार कनेक्टेड है कि x+y 5 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर आएगी वो वहाँ से ले रहे हैं, हमने 5 करना है, तो मैंने लिए है 1 4 2 3 3 2 और 4 1। देखिए 1 2 3 4 का उपयोग भी है और हर एक एलिमेंट यूनिटली जुड़ा हुआ है। 1 की इमेज अगर 4 है तो यहाँ पर 1 की कोई इमेज और नहीं है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है और 4 की इमेज 1 है। ठीक है, सभी का यूज भी हो गया है और यूनिक इमेज भी आई हुई है। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट। और बी वेरिएबल यूज्ड इन द इक्वेशन, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू रखे तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये x की सारी वैल्यू पर 0 नहीं होगा, केवल 2 ही वैल्यू है 1 और 3, तो इसे कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है bx² प्लस cx प्लस डी, तो एफ ऑफ x+1 लगा देंगे स्टूडेंट। तो ये x+1 किसी अगले क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है कि एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ 1/x पूछा है, एफ ऑफ 2x पूछा है, तो आप ऐसे ही करेंगे, x के प्लेस पे x+1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये bx+1 का होल स्क्वायर प्लस c x+1 प्लस डी, दोनों का डिफरेंस करने वाले हैं। एफ ऑफ x+1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 8x प्लस 3, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा bx² प्लस 2bx प्लस b प्लस cx प्लस c प्लस डी, दोनों का डिफरेंस करने वाले हैं, तो इसका इससे डिफरेंस करेंगे तो ये तो कट जाएगा इससे,
सी एक्स कट जाएगा सी एक्स से और डी कट जाएगा डी से। डिफरेंस होगा क्या? डिफरेंस होगा 2bx प्लस बी प्लस सी, ये होगा इज इक्वल टू 8x प्लस 3। इसको उधर ले जाते हैं 2b माइनस 8x b प्लस सी माइनस 3। आइडेंटिटी होने के लिए अगर ये जीरो हो जाए तो कितना अच्छा है, फिर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा जीरो ही आएगा। तो आइडेंटिटी बनाने का क्या तरीका है कि आप सारे कोफिशिएंट्स को जीरो कर दें। हमने पहले भी किए ऐसे क्वेश्चन, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये खुद ही जीरो हो जाएगा। तो फिर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमेशा ये देखने को मिलेगा कि हर x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो फॉर बीइंग आइडेंटिटी 2b माइनस 8 शुड बी 0 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आने वाली है 4, यहाँ पे 4 रख देंगे तो c के लिए कितने जाएगी -1। आंसर हो जाएगा 21। अभी आपको समझा दिया मैंने कि फंक्शन में x को रिप्लेस कर सकता है कोई भी x का एक्सप्रेशन, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो। जैसे कि f ऑफ x दिया है तो f ऑफ 1/x 2x 2fx x² fx का होल स्क्वायर पूछा है तो आप ये कर सकते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। fx एक फंक्शन है जो कि log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या होगा f ऑफ x, क्वेश्चन 22 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रखा है उसमें, और शो करना है हमें fx1 प्लस fx2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। तो ये शो करने के लिए आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन में इन बातों को देखना है कि ये बातें ऐसा है x तो ये ऐसा है, तो fx1 कैसा होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा log 1 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस x1 प्लस ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। और यहाँ 1 प्लस x के प्लेस पर ही रख रहा हूँ, जो वैल्यू रखी गई है उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n log mn, ये हो जाएगा 1 माइनस x1 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x1 1 प्लस x2। और ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है log, ये हो जाएगा 1 प्लस x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 x2 प्लस x1 प्लस x2। आप देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ होता है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हमें डेफिनेशन में वैल्यू को रखना सिखा रहे हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही बनाया है। इसमें क्या दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में फंक्शन को डिफाइन करना है इस तरह से। वो कहता है कि फंक्शन f(x) इस प्रकार से है, a जो है वो पॉजिटिव है, तो उसमें बोला है हमें कि हमें शो करना है, शो दैट, हमें शो करना है f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2f(x) fy। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर x प्लस वाई रख देने वाले हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई प्लस a की पावर माइनस x माइनस वाई। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाया है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, डिवाइड बाय 2 प्लस ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है a की पावर, अरे यार आई एम वेरी सॉरी, पहले से था
ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है, ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, क्या रख दिया हमने, एक्स की जगह एक्स माइनस वाई रख दिया, डिवाइड बाय 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये लेके आना है, ठीक है। तो ये LHS है, लिख सकते हैं आप ऐसा। आप देख पा रहे हैं कि ये ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई है, ये है प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई। ये दो को एलसीएम ले लेते हैं यार, यहाँ पे ये कितना होगा, प्लस ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर वाई। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म जो है ए की पावर एक्स लिए हुए हैं और ये टर्म और है जो कि ए की पावर एक्स लिए हुए हैं। इन दोनों में से हम अगर ए की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या होने वाला है, अगली स्टेप बनने वाली है, ए की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई आ रहा है, प्लस ये दो टर्म ऐसे हैं जिसमें ए की पावर माइनस एक्स कॉमन है। ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लेने से क्या होने वाला है, यहाँ भी ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई ही बचेगा, डिवाइड बाय 2 लिखा है। इसे कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। और अगली स्टेप क्या होने वाली है स्टूडेंट, ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे वाई रख दे तो ये क्या हो जाएगा 2FY, इसे रख दे 2FY। ये क्या है स्टूडेंट, ये है 2FX, 2FX डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल होता है, 2FX इंटू FY। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं स्टूडेंट, बेसिक है क्वेश्चन, सारे आपको समझना है। 24, 24 और 25 नंबर के क्वेश्चन को मैं ओरल समझा देता हूँ आपको फंक्शन जो दिया हुआ है वो पीस वाइज डिफाइंड है। पीस वाइज डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है, यदि फंक्शन x की सारी वैल्यू के लिए एक ही जैसा बन जाए, जैसे f(x) इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल रियल नंबर, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। इसमें क्या होगा कि फंक्शन में x की वैल्यू को अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए साइन एक्स का ही उपयोग करना होगा। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हमेशा पॉसिबल ना हो तो हमें क्या कहना है, हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है। मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है 24 नंबर पर वो दिया हुआ है, 3 बार डिफाइंड किया गया है। एक जगह है 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 1, जब x की वैल्यू फ्रॉम -1 टू 0 ओपन तक रहेगी। सेकेंडली 10x/2 fx बन जाएगा यदि 0 क्लोज से पाई ओपन तक है। और थर्ड x/x² माइनस 2, जब पाई ओपन पाई फ्रॉम पाई टू 6 है, ठीक है। हमें कहा गया कि f(-1) की वैल्यू देखिए तो -1 x की किधर वैल्यू पर, किस वैल्यू पर दिख रहा है आपको, देखें आप -1 सबसे पहले दिखेगा तो उसी जगह फंक्शन जो डिफाइंड है उसमें x की वैल्यू -1 रख देंगे। अगली बार बोला है कि π/2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, तो आप देखो कि π/2 किस रेंज में लाई कर रहा है, x की कौन सी रेंज में आ रहा है। जिस रेंज में π/2 आ रहा है उस वक्त एक फंक्शन डिफाइंड है, उसमें आप क्या करेंगे, x की वैल्यू π/2 रख देंगे। जैसे कि 0 से पाई में फंक्शन डिफाइंड है 10x/2, और अगर हमें π/2 पे पूछा गया है तो हमें इसी फंक्शन का उपयोग करना है। हम x जगह π/2 रख देंगे तो x/2 हो जाएगा π/4 और 10 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से बाकी पॉइंट्स पर भी आप वैल्यू देख सकते हैं। 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बेसिस है। 25 नंबर क्वेश्चन में एक जगह पर लिखा हुआ है, f ब्रैकेट में अंडरवुड log 1024/2। तो इसमें ये वैल्यू कितनी होती है, 2 पे कितनी पावर लगाने पे 1024 आएगा, तो 10 पावर होगा। तो 2 की पावर 10 है ये क्या है 2 की पावर 10, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, ये कितना है 10 है स्टूडेंट, तो आपको √10 में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू 10 आएगी, 10 पे √10 पर क्या आंसर आएगा हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पर देख सकते हैं। √10 का मतलब कितना होगा, जैसे 9 होता है तो 3 होता है और 10 है तो कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बिगिनर बॉक्स 1 खत्म होता है स्टूडेंट, अब आती है बिगिनर बॉक्स 2 की बारी। देखिए बिगिनर बॉक्स 2 में
शुरुआती क्वेश्चन में आपको जैसे डोमेन पूछा गया है, तो डोमेन के लिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू का सेट है वो डिफाइंड होना